नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम है जिसको एटवुड मशीन भी कहते हैं। सिंपली एक फ्रिक्शनलेस पुली होती है और उस पर एक स्ट्रिंग होती है, उसके ऊपर से एक तरफ एक ब्लॉक होता है m1 मास का, दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक होता है m2 मास का, और ये सिस्टम मूव करता है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं 2 masses 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड एट द 2 ends ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक तो है ये 8 kg का, ये है आपका 12 kg का, ये 8 kg है, ये 12 kg है, और जो स्ट्रिंग है वो लाइट है, मतलब उसको हमें उसका जो मास है उसको निगलेक्ट करना है, और इनएक्सटेंसिबल है मतलब स्ट्रेचेबल नहीं है। ठीक, और एक पुली के ऊपर से जा रही है। पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस पुली है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शनलेस पुली की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसके दोनों एंड्स पे जो टेंशन की वैल्यू होती है वो सेम होती है। अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा? टी। अगर इस पुली में फ्रिक्शन आ जाएगा तो ये एक तरफ टेंशन हो जाएगा T1, एक तरफ हो जाएगा T2। T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा पुली किस तरफ रोटेट कर रही है। अगर पूरी पुली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो तो ये वाला टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और पुली अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो तो इस वाले टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन हमारी पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, इसलिए दोनों आर्म्स में टेंशन क्या होगा? सेम। एक्चुअली पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? सेम। तो इस पूरी स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टी। और टेंशन की जो डायरेक्शन हम शो करते हैं वो शो करते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिखाएंगे टेंशन, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन आपका ब्लॉक है तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर टेंशन शो करेंगे तो ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन आपकी पुली है तो अवे फ्रॉम द पुली। सेम केस यहाँ पे ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन आपका ब्लॉक है तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक। टेंशन की डायरेक्शन होती है। ठीक, और क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? तो इस पर फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा 12g, और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा 8g। जी की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो वही पूछा गया आपसे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। ठीक है, जब ये सिस्टम रिलीज किया जाएगा तब एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। तो सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो पहले अगर हम 8 kg के ब्लॉक पे अगर फोर्स से दिखाएं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो एक फोर्स उस पर लग रहा होगा नीचे की तरफ 8g, और ऊपर की तरफ यहाँ से क्या लग रहा है? टेंशन T, और इसका नेट एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ है। क्या मान लेते हैं? एक्सेलरेशन A। ठीक, इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा? A डाउनवर्ड्स, इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा? A अपवर्ड्स। ठीक, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फिक्स है। लेंथ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही है, तो जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक ऊपर आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेंगे इसकी? तो इसका डेफिनेटली टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो T माइनस 8g इज इक्वल टू 8a, इक्वेशन 1। अगर हम दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन बनाएं 12 वाले की, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 12g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन T, लेकिन ये मूव कहाँ कर रहा है? नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन वही A। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 12g माइनस T इज इक्वल टू 12a। सेकेंड, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टेंशन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इस तरफ क्या बचेगा? 12g माइनस 8g, इस तरफ बचेगा 4g, और इस तरफ कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 20 टाइम्स A। तो A यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा 4 × 10 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे एक्सेलरेट करेगा, और ये वाला ब्लॉक कहाँ एक्सेलरेट करेगा? ऊपर, उतना ही एक्सेलरेशन। टेंशन निकालना है तो ये वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं हम, इसमें पुट कर दें तो टेंशन कितना आने वाला है? तो T इजक्वल टू माइनस 8g इजक्वल टू आएगा 8a। एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो T कितना आ गया? ये 16 होगा, ये आपका उस तरफ जाके 80 हो जाएगा। तो टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग में 96 न्यूटन। ठीक, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आया? 96 न्यूटन। तो आपको टेंशन भी पता लग गया, आपको एक्सेलरेशन भी पता लग गया। क्लियर? अगर कोई पूछे कि पुली, ये जिस स्ट्रिंग से ये पुली होल्ड की हुई है, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, तो पुली जो है वो मासलेस है। ठीक है, हम मान लेते हैं पुली क्या है? मासलेस है। तो अगर मासलेस है तो पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर नीचे की तरफ इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, तो इसमें डेफिनेटली टेंशन कितना होगा? 2 टाइम्स T। और अगर पुली के अंदर मास होगा तो ये जो टेंशन यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा 2T प्लस इसका वेट, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट भी लग रहा होगा, स्मॉल mg।
ठीक, तो नेट फोर्स यहाँ से कितना होगा 2T प्लस स्मॉल एम जी। क्लियर।